देख का बहुत फायदा होता है सर। दूसरे मांगते रहते हैं और गुजरात वालों को तो फोन गया और आ गए। तो बाबा के घर में और इस जुलाई मास अगस्त मास में विशेष जो भट्टियाँ चलती हैं वो ऐसे ही लगता है जैसे सूक्ष्म वतन में भट्टी कर रहे हैं, चारों तरफ बादलों के बीच। अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग इसके मनोरंजन के लिए यहाँ पर भाग भाग के आते हैं खर्चे करके, और आप तो बाबा के घर में डबल मनोरंजन कर रहे हैं, शरीर का भी तो आत्मा का भी। बाबा हम बच्चों को पहले दिव्य अलौकिक जन्म देते हैं, जो हमारा पिछला जन्म था जिसके अंदर हमारा रहन सहन खान पान सब अशुद्ध था, उसको शुद्ध करके सच्चा पक्का ब्राह्मण बना देते। तो जो यहाँ आज बैठे हैं सब अपने आप को समझते हो कि हम बाबा के सच्चे पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मण हैं जो हाथ उठाओ, पक्के ब्राह्मण हैं। अच्छा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बिना तो फरिश्ता और देवता बहुत बड़ी बात है बनना। पहले तो हमें सच्चा पक्का ब्राह्मण ही बनना पड़ता है, और आज बाबा ने कहा सच्चा पक्का ब्राह्मण वो है जिसका हर कार्य विधि पूर्वक हो और उसमें शुद्धि हो। शुद्धि और विधि दो बातों पर विशेष अंडरलाइन। तो ब्राह्मण जन्म मिलते ही शुद्धि की बातें तो मैं समझता हूँ सब ने अच्छी तरह से समझी हैं, क्योंकि शुद्धता स्वच्छता एक ब्राह्मण जीवन का पहला आधार है। अगर स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसको ब्राह्मण ही नहीं कह सकते। अशुद्धता है, अस्वच्छता है, अपवित्रता है तो ब्राह्मण नहीं है। तो हम सब बाबा के बच्चे जिस दिन से निश्चय होता है उसी दिन संकल्प कर लेते हैं कि बाबा हम सब स्वच्छ शुद्ध पवित्र जीवन में रहेंगे। योगी बनने के लिए पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। जितना मन वचन कर्म शुद्ध पवित्र बनता जाता है उतना योग सहज हो जाता है। क्योंकि पहला स्लोगन बाबा का यही हमें मिला, बी होली बी योगी। योगी बनने के लिए होली पवित्र शुद्ध बनना बहुत ज़रूरी है। लोग शुद्धता पवित्रता समझते हैं, पानी में स्नान कर लिया, कपड़े स्वच्छ पहन लिए, स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए। और कोई भी चीज़ को वैसे अगर अशुद्ध हो जाती है, पहले ज़माने में, अभी तो इतना नहीं है छुआछूत वाली बातें, लेकिन कहीं कहीं अभी भी हैं। पहले अगर कोई किसी अच्छे घर वाले के बर्तन को कोई टच कर ले तो क्या करते थे? क्या करते थे? आग में डाल करके उसको स्वच्छ शुद्ध कर लेते थे, अग्नि के हवाले पहले कर देते, और उसके बाद उसको स्वच्छ करके साफ करके फिर उसको यूज कर सकते थे। तो बाबा ने भी हम सबको शुद्ध बनाने के लिए योग अग्नि में डाला कि आप सब के अंदर जो अशुद्धता आई है, अपवित्रता आई है, उसको ख़त्म करने के लिए तुम योग की भट्टी में बैठ जाओ। योग की भट्टी करो, योग अग्नि में बैठो, आपकी मैल अशुद्धता अपने आप निकल जाएगी। पानी में स्नान करने से तो शरीर की अस्वच्छता निकल सकती है, अशुद्धता दूर हो सकती है, लेकिन ये अंदर से आत्मा जो अस्वच्छ बन गई है, अशुद्ध बन गई है, उसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा की याद योग अग्नि है। बिना योग अग्नि के वो शुद्ध नहीं होती। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाह्य स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता दोनों की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर विचार शुद्धि नहीं है, मैं 7-8 प्रकार की स्वच्छता बताता हूँ। योगी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो शुद्धता है वो पहली है विचारों की शुद्धता।
क्योंकि आजकल कलयुग के अंदर हर एक के विचारों में कुछ न कुछ विकार, स्वार्थ, कहीं न कहीं से नेगेटिविटी भरी हुई है और उनके कारण वो मन एकदम अशुद्ध बनता गया है, उसकी चिंतन धारा ही गलत हो गई। बाबा ने हम सब के पहले विचारों को शुद्ध किया और विचारों को शुद्ध करने के लिए हम सब रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली इसलिए सुनाई जाती है कि आपके विचार शुद्ध हो जाएं। जो उसमें अशुद्धता आई है वो धीरे धीरे अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में सत्संग करने से वो समाप्त हो जाती है। तो पहली स्वच्छता या शुद्धता हम कहेंगे विचारों की, संकल्पों की है। और जब संकल्प स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध होते हैं तो उसके साथ साथ ब्राह्मणों को नियम बताया जाता है शुद्धता के। शरीर की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आज हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण परिवार को खिलाते हैं, तो कितनी हमारा तन भी स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया कि बिना स्नान किए हुए कोई भी भंडारे में नहीं जाएगा, कोई भी किसी चीज़ को टच नहीं करेगा। बड़े अच्छे अच्छे नियम बाबा ने बनाए कि अगर लेट्रिन वगैरह में गए हो तो कपड़े बदलो, वही कपड़े नहीं पहनना, वो अस्वच्छ हो गए, अशुद्ध हो गए। तो तन की स्वच्छता, इसलिए हम लोग सुबह भी स्नान करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं। कहीं कहीं है कि 7-7 दिन तक लोग स्नान ही नहीं करते। पहले पहले जब हमारी विदेश में सेवाएं शुरू हुई तो पहले प्रश्न यही उठे थे कि विदेशी लोग तो ठंडी के कारण जल्दी उठते नहीं हैं और बहुत दिनों में 5-7-8 दिन में स्नान करते हैं। मना ऐसी ऐसी बातें उनके लिए प्रचलित थी। कैसे ज्ञान में चलेंगे? हमारी इतनी खान पान की शुद्धता है, संग की शुद्धता है, वस्त्रों की शुद्धता है, तन की शुद्धता है, मन की शुद्धता है, और वहाँ तो इसकी ये कल्चर ही नहीं है। भारत के अंदर तो फिर भी आज मंदिर हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। यहाँ तक भी देखो जो बड़े बड़े मंदिर हैं ना, वहाँ जो भोग बनाने वाले होते हैं वो भी कितना स्वच्छ शुद्ध रहते हैं। एक बार मैं बालाजी मंदिर में गया था। बालाजी मंदिर तिरुपति में है, तो वहाँ पर हमारे साथ दादी जी थी, गुलजार दादी साथ में थी। तो जब हम सवेरे का दर्शन था, स्नान के समय का, और उस समय भीड़ नहीं होती, तो खास जो वहाँ के बड़े थे उन्होंने, अधिकारियों ने कहा कि इस समय आप आओ। तो हम दादी जी के साथ उस मंदिर में जब गए तो पहले तो आरती वगैरह किया, बड़े स्वच्छता से उनको बालाजी को स्नान कराया, फूलों से पहला श्रृंगार किया, बहुत स्वच्छता से। करने वाले कराने वाले भी बड़े स्वच्छ। फिर दादी ने कहा यहाँ के भोग की बड़ी महिमा है, चलो आज इनका भोग कैसे बनता है वो देखने चलते। भंडारे में ले गए, क्योंकि वहाँ के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े बड़े हैं, मावा का बनाते हैं। तो जब हम गए तो करीब बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहनें नहीं थी उसके अंदर, सब भाई थे भंडारे के अंदर, और सब बहुत कम वस्त्र थे पहने हुए और एकदम मुंह में पट्टी बांधे हुए, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। बड़ी भावना से, बड़ी शुद्धता से वो भोग बना रहे थे। हम लोग गए, फिर भी हम लोगों की तरफ देखा नहीं कि भगवान का भोग बन रहा है, इसलिए इतनी शुद्धता से, जरा भी चप्पल जूते सब तो वहाँ कोई पहन ही नहीं सकता, सब बाहर। लेकिन वहाँ बनाने वाले के विचार शुद्ध हों, तन शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हों, उस पर बहुत ध्यान रहता है। वो तो चलो मंदिर है, जड़ मूर्ति है, और हम सब तो चैतन्य में बाबा को भोग खिलाते हैं, उनके लिए बनाते हैं। तो कितनी शुद्धता के साथ, कितना प्यार से, भावना के साथ, सब कपड़े भी साफ हों, शरीर भी स्वच्छ हो, मन के विचार भी स्वच्छ हों। इसलिए तो इतनी हमारी परहेज है। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो बहुत सारी बातों के नियम पालन करने पड़ेंगे। ये नहीं खाना, इधर नहीं खाना, ये नहीं करना, बहुत सारी बातें उनको लगता है क्या ये नियम बनाए हुए हैं। क्यों ये नियम बनाए गए भाई?
किस लिए बनाए गए? पालन करते हो सभी? किस लिए बनाए गए? आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। जिन देवी देवताओं की आज मंदिरों में इतनी भावना से पूजा करते हैं, श्रद्धा से भक्त जाते हैं, वो देवताओं के मंदिर भी इतने पूज्य तभी बने हैं जब बहुत स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। उनकी दृष्टि देखो, उनका चेहरा देखो, उनका ओरा देखो, आभा मंडल देखो, कितना पवित्रता की आकर्षण है। आजकल के कोई चित्र देख लो, उनकी आकर्षण, जिसको देखते ही संकल्प विकल्प बन जाते, विकारी संकल्प उत्पन्न होने लगते। और वैसे भी सुंदर सजे सजाए मूर्तियां अगर देवियों के देखते हैं, देवताओं के देखते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो वो शुद्धता संगम पर ब्राह्मणों ने इतनी धारण की है, तब तो भक्ति मार्ग के अंदर उसके आधार से इतने अच्छे श्रेष्ठ मंदिरों में शुद्धता के आधार से पूजा हो रही है। उनके दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब इस साकार में, इस जीवन में रहते हुए पहले अपने विचारों को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाएं। किसी के प्रति भी व्यर्थ न सोचना है। जो हैं जैसे हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अगर दोष दृष्टि है, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन चिंतन है, तो भी बाबा इसको कहते हैं कि ये भी तुमने अपने मन पर, बुद्धि पर किसी के कीचड़े को भर लिया। कोई अपनी गंदगी, कोई अपनी कमी कमजोरी निकाल करके फेंकना चाहता है, उसको देखने की बजाय आपने देख करके उसको नोट कर लिया ये व्यक्ति ऐसा है, तो वो जो गंदगी फेंकने वाला, निकालने वाला व्यक्ति है, और आपने अपने अंदर ले लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, उसके अवगुण, उसके दोष आपने नोट कर लिए, तो ये भी तो अपने मन में गंदगी आ गई ना, अस्वच्छता आ गई, अशुद्धता आ गई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कभी भी, कोई कैसे भी हैं, नंबरवार तो होंगे ही, इसलिए उनकी कमी और कमजोरियों को देख करके तुम उसका चिंतन नहीं करो, उसको अपने मन के अंदर नहीं रखो। उसकी कमी कमजोरी वो जाने, वो अपने आप निकालेगा, मेहनत करेगा, लेकिन आप उसको देख करके धारण नहीं करो अंदर। और धारण करने के साथ साथ कई बार हम क्या करते हैं, वर्णन भी कर देते हैं, फैला देते हैं। आज कहीं पर कोई अगर गंदी चीज़ पड़ी हुई होती है, तो हम उस रास्ते से अगर जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हटाते हैं उसको? हटाते नहीं हैं उसको, अपने आप को किनारा करके नाक पर रुमाल रख करके साइड से निकल जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, सोचेंगे भाई किसी को नुकसान न हो जाए, बीमारी न फैल जाए, जीवाणु न फैल जाए, तो म्यूनिसिपालिटी वाले को फ़ोन करेंगे, भाई इस जहाँ कीचड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी, इसको उठाओ, साफ करो। उसको कोई छेड़ेगा नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, अगर कोई कमी कमजोरी संस्कार कुछ भी किसी का दिखाई भी देता है, तो आप बच्चे उसको अपने को सेव करो, उसको छेड़ो नहीं, उसको बार बार इधर उधर बातों को फैलाओ नहीं, वर्णन नहीं करो। नहीं तो इस ब्राह्मण परिवार में भी कई ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, जीवाणु फैल जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा उमंग है, उत्साह है, वो ख़त्म हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? कि मान लो आज किसी की कमी कमजोरी आपने देखी, अपने ब्राह्मण परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, किसी निमित्त की देखी, बड़ों की देखी, यज्ञ में किसी की देख ली, और आपने अंदर नहीं समा पाई, और 10 लोगों को आपने इसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, वो बात वातावरण में फैल गई, सबकी भावनाएं परिवर्तन हो गई, उनके मन के विचार दूषित हो गए, उनका पुरुषार्थ ढीला हो गया, तो दोषी कौन? जिसने किया उससे भी अधिक दोषी जिसने फैला दिया उस बात को। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बहुत दिल की स्वच्छता चाहिए, भावनाओं की स्वच्छता चाहिए, मन की स्वच्छता चाहिए, वो शुद्धता जिसमें जरा भी कोई भी किसी का भी अपनी भी कमियों को ज़्यादा सोच सोच करके भारी नहीं हो जाओ। हैं संस्कार हैं, कमी कमजोरियां हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं समाप्त हो जाएं, योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, नियमित कुछ न कुछ अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे कोई ऐसे कड़े संस्कार हैं, किसी विकार के अधीन हम रहे हैं,
उसको हम सहज समाप्त करें। समाप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र बन जाएं। उसके लिए कई प्रकार के नियम बाबा ने बताए। वो जो विधियां हैं वो नियम है। शुद्धि आंतरिक है और उस शुद्धि को प्राप्त करने के लिए विधियां हैं, और वो विधियों को अगर हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तब हम कहते हैं हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं। विधियां यही हैं कि अगर हम अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं तो सबसे पहली विधि है बाबा के संग रहने का अभ्यास करो, क्योंकि जिसके संग रहते हैं उसका रंग लगता है। बाबा बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, जरा भी इम्प्योरिटी की अशुद्धता अस्वच्छता बाबा में नहीं है। कहते हैं जब पारस के साथ लोहा अगर टच हो जाता है तो लोहा भी पारस बन जाता है। शिव बाबा के साथ, परम पवित्र के साथ अगर हम बुद्धि से संग करते हैं, बुद्धि से उसको समीप अनुभव करते हैं, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में जब टच होती है तो हमारी अपवित्रता खत्म हो जाती है। विधि ये है। इस विधि को हम बार बार योग में क्या करते हैं, आत्मा और परमात्मा के समीपता का अनुभव करते हैं। पहले हम इस शरीर से अलग हुए, देह मान से अलग हुए। मैं एक लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। जब अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर बाबा को भी समीप देखते हैं, वही लाइट है, वो भी एक प्रकाश पुंज है, वो ज्योति का दिव्य सितारा है। आज तो ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से कह रहे थे मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं तो डायरेक्ट से बाबा से कनेक्शन जोड़ता हूँ। तुम बच्चों के आगे थोड़ी ये शरीर की रुकावट आती है, ब्रह्मा को देख लेते हो इसलिए तुम्हारा योग नहीं लगता, तुम्हारे बीच में ये रुकावट बन जाता है। लेकिन इसके बिना उसकी याद भी नहीं आती है। उसका परिचय तो इनके द्वारा ही मिला ना हमको। इसलिए ब्रह्मा बाबा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं है। बाबा अपने में कोई मेरे में फंस न जाए इसलिए युक्ति बताता है, लेकिन वो तो हमारे लिए मार्गदर्शक है। और वो जैसे कोई आज आप ड्रिल करो, कोई चीज़ सीखने की इच्छा रखो, तो उसके लिए पहले एक गाइड होता है सामने। अगर वो गाइड नहीं है, वो मास्टर नहीं है, आपको गाइड नहीं कह रहा, तो अपने मन से आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ब्रह्मा बाबा एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, खुद करके सिखाने वाले, खुद जैसे कर रहे हैं, जैसे उनकी बैठक है, जैसे उनकी दृष्टि खुली हुई है, जैसे उनकी बुद्धि में, दिल में वही बसा हुआ है, ऐसे ही हम इनको फॉलो करें। भाई ये कैसे कर रहे हैं, कैसे इतनी एज के अंदर ऐसे बैठना, ऐसी तपस्या करना। तो ब्रह्मा बाबा को देख करके हमारा योग टूट जाता है या लग जाता है? लग जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ करके अपने आप को बिल्कुल प्योर बना लिया और इतने समीप चले गए, जो आज कोई कहे बाप दादा अलग हैं तो अलग कोई कर ही नहीं सकता। साकार मूल्यों में कई बार दोनों की बातें समझ में आती हैं। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। अव्यक्त बाबा समान जब बने शिव बाबा के, तो अव्यक्त मूल्यों में कोई अंतर दिखाए। जब बाबा बताए गए, ब्रह्मा बोला, तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो दोनों संग में रहते रहते जैसे वो बिल्कुल प्योर शुद्ध पवित्र, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी उनके समीप पहुँचते पहुँचते उनके समान बन गए। इसलिए अभी हम ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से अलग नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। दोनों बाप दादा जुड़वा हो गए। हम बच्चों को भी अब ऐसा पुरुषार्थ करना है अपनी अशुद्धता को खत्म करने के लिए। जितना समय हो सके बुद्धि से बाबा के साथ रहने का अनुभव करो। कभी बाबा के पास चले जाओ, अगर उसमें मेहनत लग रही है तो बाबा को बहुत प्यार से बोलो, बाबा ये बहुत शुद्ध स्थान है, इसमें मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, बहुत अच्छे अच्छे विचार करता हूँ, बहुत पवित्र विचार करता हूँ, आप आओ हमारे साथ बैठ जाओ। बाबा को बिठाने के लिए हमेशा गुलजार दादी के शब्द याद होंगे, कहती थी अपने दिल में बिठा लो, बाबा को अपने दिल आसन पर बिठा लो। लेकिन आज कोई वीआईपी को भी कहीं बुलाया जाता है, बिठाने के लिए स्थान देखा जाता है, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ किसी से मिलेगा, कितनी स्वच्छता करते हैं। आपको मालूम है जब पहले पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्रोग्राम बना था, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे और वो आना चाहते थे कि मधुबन में हमें जाना है,
समीप थे, संबंध था। तो जब वहाँ यहाँ आने लगे तो उनकी सिक्योरिटी आ गई पहले। आप उनको कहाँ बिठाओगे, उनके लिए बाथरूम कहाँ है, उनके लिए सिटिंग रूम कहाँ है, वो तो आएंगे लेकिन उनके लिए सब व्यवस्था चाहिए, और नहीं है तो नहीं आएंगे। यहाँ तक भी ओम शांति भवन में जब दिखाया कि यहाँ पर उनका भाषण होगा, प्रवचन होगा, तो कहते सीढ़ी थोड़ी वो चढ़ेंगे, आपको लिफ्ट लगानी पड़ेगी। लिफ्ट लगाओ। फिर ये बाथरूम देखा, बोला इस बाथरूम में उनको ले जाएंगे, नहीं नहीं तोड़ो इसको, ठीक करो इसको। अब ऐसे एक व्यक्ति को इस कलयुग में भी कोई सीट पर, पोस्ट पर है, तो उसको बिठाने के लिए, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था, स्वच्छता, स्थान का ध्यान दिया जाता। हम परम पवित्र शिव बाबा को बहुत प्यार से कहते हैं, बाबा आओ मेरे आसन पर, दिल आसन पर। इस दिल में नहीं, ये तो शरीर का दिल है, लेकिन ये भ्रकुटी आसन बाबा का दिल तख्त है। अगर इस अकाल तख्त पर, दिल तख्त पर बाबा को बिठा करके आप उनकी समीपता का कुछ समय अनुभव करो, 10 मिनट भी रोज करो। बाबा को बुलाओ, उस ज्योति स्वरूप परम पवित्र शिव बाबा को अपने आसन पर बिठाओ और अनुभव करो कि मैं आत्मा उसके साथ एकदम टच कर गई साथ साथ। तो उसका जो संग का रंग है वो आत्मा को लग जाएगा, और आत्मा धीरे धीरे जो अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, वो साफ होती जाएगी, स्वच्छ बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। ये विधि है। कभी ऊपर चले गए, परम धाम में गए, कभी शिव बाबा के समीप पहुँचे, निराकारी वतन में, शिवालय के अंदर। कई बार यहाँ जब भोग लगता था, एक दिन की बात सुनाता हूँ, इस हाल के अंदर बाबा आए थे, अव्यक्त बाबा। तो जब बाबा आते हैं तो बाबा को भोग लगता है, बाबा के आगे भोग होता है, और जब बाबा विदाई लेते हैं तो बाबा को डायरेक्ट खिलाते हैं। तो उस दिन भोग आया था, बाबा यहाँ मुरली चला रहे थे, क्लास चल रहा था, और यहाँ बाबा के कमरे में जो नियम के अनुसार नियमित रूप से भोग लगाने वाली संदेशी भोग लेकर के बाबा के कमरे में रख करके भोग लगा रहे थे। तो कुछ एक भाइयों ने इधर थोड़ा सा हंसी में ही बोल दिया कि बाबा यहाँ बैठा है, तुम फोटो के आगे भोग क्यों लगा रहे हो, बाबा यहीं बैठा है, यहीं खिला दो। अब ये बात बाबा को पता चली, बाबा को भी लोगों ने कह दिया कि बाबा ऐसे ऐसे सब कहते हैं कि आप जब यहाँ बैठे हो तो भोग लगाने की क्या ज़रूरत है, अलग से आपको यहीं खिला देते हैं। तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया कि बच्चे, बाबा भले साकार में यहाँ बैठा है, लेकिन आप बच्चों को परम धाम घर में बुद्धि योग से भोग ले जाना है। बाबा का वहाँ आवाहन करना और वहाँ उनको भोग स्वीकार कराना है, अव्यक्त वतन में बुला करके स्वीकार कराना है। क्यों ऐसा, क्यों बाबा ने कहा कि बाबा के साथ साथ उस वतन की जो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो उसके अंदर भर जाएगी। वहाँ की पवित्रता के वाइब्रेशन उसमें आ जाएंगे। आज मधुबन में क्यों आते हैं, मधुबन में भी ऐसा हाल, इससे अच्छे अच्छे स्थान आपके पास भी बने हुए हैं, घरों में भी लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे बाबा के कमरे बनाए हैं, लेकिन मधुबन स्थान की वैल्यू क्यों है, यहाँ ही क्यों सब भाग भाग करके आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की है, चरित्र भूमि है उनकी, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है। और शिव बाबा ने जहाँ पर बच्चों की इतनी पालना की है, इतना समय जहाँ साकार में आए हैं, मिले हैं, उनके वाइब्रेशन है, ये वातावरण यहाँ का चार्ज हो गया है। इसलिए बाबा भले नहीं आ रहा है, बच्चे आकर के उसका अनुभव कर रहे हैं, स्थान चार्ज हो गया। तो इसलिए भोग लगाने की सिस्टम ये बनाई गई कि भले बाबा साकार में आए तो भी आप बच्चे बाबा को वतन में जाके भोग लगाओ, वतन की शक्तियाँ उसके अंदर आ जाए। और बाबा को आने जाने में कितना टाइम लगता है, भले बाबा यहाँ आए, सेकेंड में आपने आह्वान किया बाबा आओ, तो बाबा तो वहाँ भी पहुँच सकता है। बाबा को आने जाने में टाइम लगता है क्या? तो 1 सेकेंड से भी गति तेज है बाबा की। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये सब शुद्धि की विधि बताता है। और आप सब ध्यान देना, आज बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कई बच्चों को बाहर का भोग भोजन खाना पड़ता है। कारण बताया बाबा ने, सबके लिए नियम नहीं है वो, कोई है जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको मना किया जाएगा हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ एक कारण बनते हैं जहाँ पर बाबा को
उन्हें छुट्टी देनी पड़ी कि बच्चे भोग की रीति से कुछ खाना है तो बाबा को याद करके दृष्टि दे करके खाओ, सबके लिए नहीं। लेकिन जो ऐसे ही है, एक बार बाबा से दो भाई आए बाबा से पूछने, दोनों चार्टेड अकाउंटेंट थे। एक को बाबा ने कह दिया बच्चे तुमको बिल्कुल नहीं कुछ चीज़ बाहर की लेनी है, और दूसरे को कहा हाँ बच्चे पी सकते हो, ले सकते हो। तो सबके प्रश्न उठे, मुरली में तो छप जाता है, अब लोगों को ये थोड़ी पता है किसके लिए कहा। एक दिन बाबा कहता बिल्कुल नहीं ले सकते हो, दूसरे दिन कहा भले कि ले सकते हो दृष्टि दे के। लेकिन एक बच्चे को जो नौकरी करने वाला था, जो गवर्नमेंट की सर्वेंट था, उसको कहा तुमको तो लेना पड़ेगा, तुम ले सकते हो, लेकिन लेने की विधि है। ऐसे नहीं जो आया खा लिया, जहाँ आया खा लिया। जो भी ऐसी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ समझ रहे हो कि हमारी नहीं चलने वाली है, वहाँ पर दृष्टि दे के बहुत प्यार से बाबा की याद में खाओ। लेकिन जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपना बिजनेस अपनी तरह से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बाबा तुमको क्या ज़रूरत है किसी के हाथ के खाने की, तुमको नहीं खाना है, तुम्हारे लिए पाप है वो। इसलिए शुद्धि की विधि, जो भी कर्म करो उसको, कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मान लो कोई है जिनको शादी ब्याह में जाना पड़ता है, बाबा मना नहीं करता है, भले जाओ, लेकिन शुद्धता में कोई भी विघ्न नहीं आने चाहिए। ऐसे नहीं उनको देख करके उनकी तरह से खाना, उनकी तरह से पहनना, उनकी तरह से नाचना, वो जो बाह्य मुक्ता है, देहमान है, उसको त्यागना है। मना थोड़ी है, बाबा कई बार कहते जाओ बच्चे सेवा के लिए, जहाँ भी जरूरत है वहाँ जाओ, सेवा के लिए जाओ, बाकी दिखावा के लिए, फैशन के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं जाना। ये विधियां हैं आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। जितने नियम, जितनी मर्यादाएं, जितनी धारणाएं हम सब कर रहे हैं, आज बाबा कहते हैं अगर विचारों को शुद्ध रखना है, स्वप्नों को शुद्ध रखना है, तो आजकल की दुनिया के अंदर जो मोबाइल में इधर उधर बहुत सारे इंटरनेट पर गंदगी है, अस्वच्छता है, आप उसका जो इंटरेस्ट है देखने का, पढ़ने का, बार बार उस पर ध्यान देने का, उससे तो आपको परहेज करनी पड़ेगी। अगर कोई इस विधि को अपना नहीं रहा और कहे हम तो बड़े शुद्ध पवित्र हैं, पवित्र रह सकेगा, शुद्ध रह सकेगा? कुछ न कुछ उसकी गंदगी उसके स्वप्नों में, विचारों में, वो जो देखा, सुना, पढ़ा, संग किया, उनका प्रभाव मन के विचारों पर आता है और हमारे मन के विचार दूषित हो जाते हैं, अस्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए इन विधियों को हम अपनाते हैं। हमारे लिए बाबा ने नियम बना करके दिए, बच्चे अमृत वेले उठने का नियम है, अमृत वेले उठो, उठ करके बाबा से बहुत प्यार से शक्ति लो, सकाश लो। ये भी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए बाबा के साथ सबसे पहले मिलन हो, उनका कनेक्शन जुटे, उनसे शक्तियाँ आए और आत्मा उनके समान अनुभव करे। इसलिए अमृत वेले उठने की विधि बनाई, जिससे आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाए, शक्तिशाली बन जाए। फिर मुरली सुनने की विधि बनाई कि सवेरे के क्लास में, प्रातः क्लास में सवेरे सवेरे बाबा के ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर लो। ये विधि है। अगर कोई इस विधि को पालन नहीं करता है और फिर दिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कितने व्यर्थ संकल्प, विकल्प, कितना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि उसका हल हमें दिखाई नहीं देता। हल है, सबको बाबा ने कहा जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ परिस्थितियां हैं, जहाँ विघ्न है, उसका हल भी है। कोई कारण है तो उसका निवारण भी है, लेकिन निवारण के ऊपर आपका ध्यान नहीं है तो कारण आपको परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपको स्व स्थिति बनाने पर अटेंशन नहीं है। अगर स्व स्थिति पर कोई का ध्यान है, सवेरे सवेरे अपनी स्व स्थिति को अच्छा बनाने के लिए उसने मुरली सुनी है, मनन चिंतन किया है, बहुत सारी विधियां युक्तियां बाबा से ली है, तो दिन के अंदर कोई भी बातें आएंगी, सहज रीति से पार हो जाओगे। बातें किसके आगे नहीं आती, सबके आगे आती। लेकिन जो शक्तिशाली आत्मा है, जैसे आज मौसम है, आप देख रहे हो भाई, ठंडी है, बरसात है, बहुत अलग प्रकार का मौसम है। जो नाजुक शरीर वाले हैं,
फट से वो सर्दी पकड़ लेगी, सर्दी छींकें आना शुरू हो जाएंगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार पकड़ लेगा। और जो शक्तिशाली हैं वो नहा रहे हैं पानी में, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, गीले हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही इस मायावी राज्य के अंदर भी हम सबको परहेज रखनी है। अगर छोटी छोटी बातें हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती हैं, मूड खराब कर देती हैं, खुशी गायब कर देती हैं, योग नहीं लगता है, तो क्या कारण है कि हम इतने कमज़ोर हैं, जो जरा भी इस वायुमंडल की बातों को हम सहन नहीं कर सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, उनका जो रिस्पॉन्ड देना चाहिए उस रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां हावी हो जाती हैं जिनकी स्थिति शक्तिशाली नहीं है। और शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए विधियां बाबा ने बताई हैं। खूब अच्छी तरह से मुरली का अध्ययन करो, बार बार चिंतन करो, रात को सोते समय एक पेज भी कम से कम बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य पढ़ लो, वरदान पढ़ लो, कोई अच्छी एक मुरली उठा करके अव्यक्त बाबा की पढ़ लो। आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और सवेरे उठोगे वही उसी तरह के विचार चलने लगेंगे। अब विधियां हम नहीं अपना रहे हैं और शुद्धि हम चाहते हैं, तो शुद्धि के लिए विधि है। कोई भी कार्य अगर शुद्धि और विधि से किया जाए तब बाबा कह देगा ये मेरा बच्चा पक्का सच्चा ब्राह्मण है। अगर विधियों में जरा भी कहीं पर हम अलबेले हैं, अब विधि है, माताओं के लिए विधि है कि आप भोजन बनाते समय किसी व्यक्ति की याद में भोजन नहीं बनाओ। उसको नमक नहीं चाहिए, उसको मिर्ची नहीं चाहिए, उसको ऐसा चाहिए, उसको ऐसा चाहिए। अगर आपने इस तरह का भोजन बनाया है तो उसमें बाबा की शक्तियों का वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम विधि को सीख करके सबके विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। विधि ये है कि जो भी हम बना रहे हैं ये बाबा को भोग लगाने के लिए बाबा का भोग बना रहे हैं। हम बाबा की याद में बनाएं, बाबा की पवित्र किरणों को ऐसे लें और ऐसे भोजन में डालें कि बाबा आपके लिए भोग बन रहा है, आपके लिए भोजन बन रहा है। जो खाएंगे वो तन मन से स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, उनके विचार पवित्र हो जाएंगे। बड़ी अच्छी भावना से बाबा का आह्वान करते हुए बाबा की याद में अगर कोई भोजन बनाता है और बनाने के बाद पहले उसको भोग लगाता है, तो भोग लगाने से उस भोग को खाने वाले उनका मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। विधि है, इसलिए इस विधि में अलबेले नहीं बनो। कई बार क्या करते हैं, माताएं भोग बनाएंगी, मान लो भोजन की रीति से, भोग की रीति से बनाया भी, लेकिन उसी बर्तनों में जिसमें खुद खा रहे हैं उसी में ही रख करके बाबा को याद कर रहे हैं। अब बाबा के लिए तो कम से कम अलग बर्तन रखो, बाबा के लिए तो कम से कम अलग स्थान रखो। 5 मिनट 10 मिनट भी बाबा के फोटो के आगे जा करके, खड़े हो करके, बैठ करके, जो भी समय है आपके पास, अलग थाली में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख करके जो कुछ बना है, एक तो सात्विक तो है ही, लहसुन प्याज वाले का भोग तो लगा भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें अगर बनाई है कोई ने किसी के लिए, तो आप उसको टच भी बाबा को नहीं दिखा सकते। इसलिए ध्यान देना, पहले बहुत शुद्धता है, सात्विकता है, और फिर विचारों की शुद्धता से बनाया गया है। फिर बाबा को भोग लगा करके बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की शक्तियाँ उस पर डाली गई हैं। वो शुद्ध भोजन जिस आत्मा को खिलाओगे, जो खाएगा, उसका मन, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन बन जाता है, और जैसा मन वैसा ही उसके तन पर प्रभाव पड़ता है। आज जो इतने तन रोगी बने हैं, कहीं ना कहीं कोई बीमारियां भोजन से हो जाती हैं। ये खा लिया तो ये हो गया, ये खा लिया तो ये हो गया। उसका कारण है वो भोग की रीति से भगवान को स्वीकार करा के पवित्र भोजन नहीं खिलाया। बहुत ध्यान देना इस बात पर, बहुत बड़ी जवाबदारी है अपने परिवार को स्वस्थ रखने की, अपने परिवार को इन विकारों से मुक्त रखने की। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है जो भोजन बनाने वाली है। बहुत प्यार से, बहुत सच्चे मन से, खुशी खुशी से, खुशी के वाइब्रेशन भर दो उसके अंदर, खाने वाले की गम दूर हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए। भोजन में वो शक्ति है, लेकिन वो बनाने वाली उस विधि से बनाए और बाबा को भोग लगाने के बाद उसके पहले किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए।
उसके पहले कोई ऐसे नहीं आकर के जूठा कर दे और फिर को बाबा को मैं भोग लगाते। बहुत बहुत प्यार से, शुद्धता से, पवित्र विचारों से, वस्त्र भी शुद्ध हैं, तन भी शुद्ध है, सब प्रकार की शुद्धता के बाद ही भोग हम बाबा को खिला सकते हैं। और वो जब भोग खिलाएंगे, और जब उस बाबा तो खाएगा नहीं, बाबा तो कहता मैं वासना लेता हूँ, मैं उसमें शक्ति भरता हूँ, लेकिन उसको जो खाएंगे बहुत पवित्र और शुद्ध बन जाएंगे, उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे, उनकी मनोवृत्तियाँ बदल जाएंगी। अगर उनके बाद बहुत विकारी ख्यालात आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो विधि हमारी शुद्धि को बढ़ाती है। इसलिए जितनी विधियाँ बनाई गई हैं, हमारे संकल्पों के लिए विधि है, हमारी स्मृति के लिए विधि है, हमारी दृष्टि के लिए विधि है, हमारे बोल के लिए विधि है, हमारे कर्म के लिए विधि है, हमारे व्यवहार के लिए विधि, सब प्रकार के नियम, विधि माना नियम, बाबा ने हमें बना करके दिए हैं। कहा बच्चे ये तुम्हारे मन के लिए लक्ष्य मन रेखा है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। मन इस लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आप सब इन नियमों को यथार्थ समझना। इन विधियों प्रमाण अगर चलेंगे तो मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे। कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता आपके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि विधि पूर्वक किया गया कर्म ब्राह्मण जीवन में सफल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता प्राप्त करना। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, कोई भी कार्य में सफलता नहीं दिखाई दे रही है, तो विधि को चेक करना, किस विधि का उल्लंघन किया। अगर मान लो कोई कार्य करने आप जा रहे हो और जाने के पहले आप सोच रहे हो ये कार्य तो होगा ही नहीं, करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, वो तो बिना पैसा लिए, बिना कोई घूस लिए कर देगा ही नहीं। क्या संकल्प आपने भेजा? शुद्ध भेजा, अशुद्ध भेजा? और वो संकल्प भेजने के बाद आप गए कार्य कराने के लिए, संकल्प में ये भरा है, वहाँ पर वो भेज दिया, और उससे आप कोई काम कराना चाहोगे बिल्कुल नहीं करेगा आपका। और अगर उसी जगह पर अपने शुद्ध विचार किया कि हम तो निस्वार्थ भाव से, बड़े अच्छे संकल्पों से कार्य कराने के लिए जा रहे हैं, वो आत्मा अवश्य करेगी, वो तो सदा सहयोगी है, सदा स्नेही है, क्यों नहीं करेगी, ये तो इतना श्रेष्ठ कार्य है, अवश्य होने वाला है, तो वो कार्य अपने आप जाते ही आपका लेगा और साइन कर देगा, दे देगा आपको, हो जाएगा। विधि है, और इस विधि को अगर यथार्थ रीति से हम यूज करते हैं, सेवाओं में हम जाते हैं, मान लो किसी गांव में आपको भेजा जाए, कहो वहाँ तो लोग सुनने वाले नहीं हैं, वहाँ तो फलाने फलाने धर्म को मानने वाले हैं, सब स्वामीनारायण वाले हैं, सब फलाने हैं, यहाँ कोई सुनेगा ही नहीं। अब आपने पहले ही बीज बो दिया, नहीं सुनेगा, जाओगे तो आपका सुनेगा क्या? विधि आपने गलत अपना ली, क्यों नहीं सुनेगा? कहते बाबा तो कहते जहाँ ब्राह्मणों के कदम है वहाँ पर कोई ना कोई फूल निकलेगा, पदम है। आज विदेश में जब गए ना बाबा के बच्चे, तो बाबा को यही बातें कहते थे। बाबा कहते थे बच्चे जहाँ जा रहे हो पहले वहाँ सेवा करो, जहाँ ब्राह्मणों के कदम पड़ेंगे वहाँ जरूर कोई ना कोई आत्मा है, तब तो आप जा रहे हो वहाँ। जितना पॉजिटिव विचार लेकर के गए वहाँ देखो कितने लोग आने लगे। सवेरे अमृत वेले आज हम भारत के सेंटर पर जाते हैं, कई कारण होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर अमृत वेले योग में देखो तो सब आए हैं, जो बैठे हैं आकर के वो भी झूम रहे हैं। कोई तो आएंगे ही नहीं, कोई तो थके हुए होंगे। लेकिन हमने वहाँ देखा सेंटर्स पर सुबह सुबह 4 बजे, लंदन में देखो, अमेरिका में देखो, इतनी ठंडी के बीच में, जो हम सब कभी सोचते थे वो कभी उठते नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं लंदन में गया तो मेरे क्लास में एक दिन 700 लोग थे, 700 लोग लंदन के क्लास में। सवेरे सवेरे 4 बजे आ गए योग करने, अमृत वेला करने के लिए, मुरली सुनने के लिए। क्या है, भावनाएं हैं, प्राप्तियां हो रही हैं। और स्नान पानी करके आते, इतनी ठंडी में बर्फ पड़ रही है, ठंडी के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी उन नियमों को पालन करने में नंबर 1 है। हम सब अलबेलेपन को छोड़ें। बाबा ने जो विधियां बताई हैं बहुत स्वच्छता से, पवित्रता से, बहुत नम्रता से,
हर बात में हमारा कल्याण समाया हुआ है। ये नियम हमारे कल्याण के लिए बाबा ने बनाए हैं, ये हमारे बंधन नहीं है, ये कल्याण के लिए श्रीमत है। अगर हम उसको यथार्थ पालन करते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो वो सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं, सफलता अपने आप मिलती है। तो जहाँ यथार्थ विधि है और यथार्थ विधि से जितनी आत्मा शुद्ध और पवित्र विचार लेके चलती है, उसको सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे सच्चे पक्के ब्राह्मण बने, उसके लिए एक तो संग की बहुत परहेज करना। जो व्यर्थ बोलने वाला है, जो व्यर्थ चिंतन करने वाला, पर चिंतन करने वाला व्यक्ति है, वो हमारा दोस्त नहीं है। उसके संग में बैठोगे तो आपकी बुद्धि में कहीं नहीं कहीं गंदगी भर देगा। फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, वहाँ ऐसे होता है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऐसे करके आपका सब कुछ सुना देगा, बुद्धि गंदी हो जाएगी। इसलिए कोई भी गंदगी को बुद्धि के अंदर जाने नहीं देना, वो अशुद्धि है। इसलिए संग की बहुत परहेज, भोजन की बहुत परहेज करने वाली आत्मा शुद्ध रह सकती है। अगर शुद्ध नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना कि संग क्या करना है, पढ़ाई क्या करनी है, भोजन कैसे करना है, अन्य नियम जो हैं, अमृत वेले योग कैसे करना है, मुरली कैसे सुननी है, नुमाश्याम योग कैसे करना है, और रात्रि सोने के पहले की स्थिति कैसी बनानी है। रात्रि में सोने जाते हैं, अगर टीवी देखते देखते सो गए, चलो टीवी नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, और देखते देखते इधर उधर घूमते वर्ड का सैर करते करते चले गए, सो गए, तो स्वप्न क्या आएंगे, अमृत वेला कैसा होगा। अब ये नियम, ये विधि को आप उल्लंघन कर रहे हो और कहते हो मेरा योग नहीं लगता है, मुझे अमृत वेले नींद आती है, मेरे को मजा ही नहीं आता है, क्योंकि विधि आपकी शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है। बाबा ने कहा है बच्चे रात को सोने के पहले कम से कम 10 मिनट बाबा की याद में बैठो, बाबा को अपना सारा पोता मिल दो। आज की दिनचर्या मेरी इस तरह से व्यतीत हुई है, इस श्रीमत का छोटा मोटा उल्लंघन हुआ है, आगे के लिए मैं ध्यान रखूँगा, संकल्प करता हूँ फिर से ऐसी बात नहीं होगी। बाबा को सुनाया, हल्की ड्रेस पहनी, पहले गीत बजता था सोने के समय, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, और जब जगने का समय होता था तो गीत बजता था जाग सजनिया जाग। रात को राजकुमारी थी और रात को सो करके जब सवेरे उठी तो सजनी के रूप में उठी। क्यों अंतर आ गया? राजकुमारी क्यों कहा? राजकुमारी कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत स्थिति है, सब कुछ बाबा के हवाले किया और बिल्कुल लाइट ड्रेस में हल्के होकर के राजकुमारी की तरह बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाओ, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब उठे फिर से कार्य व्यवहार में आना है तो सब घर की सजनियाँ जानते हैं कितनी जवाबदारी होती है, बच्चों को तैयार करना, सफाई करनी, ये करना, ये करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कार्य की जवाबदारी लेकर के हम दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब दिनचर्या पूरी हो गई तो रात को सोते पहले बाबा को सुना के सब हल्का होकर के बहुत फ्रेश होकर के सो जाते हैं। ये विधियां हैं, और इन विधियों को जिस ब्राह्मण आत्मा ने यथार्थ रीति से समझा है, पालन किया है, उसकी बहुत पक्की ब्राह्मण जीवन है, कोई भी अशुद्धता उसके अंदर नहीं रहती, वो योगी बन जाता है, युद्ध करना उसका समाप्त हो जाता है। अभी तक युद्ध करते, मान लो आज कोई 10 साल 15 साल 20 साल से ज्ञान में चले और फिर भी एक एक विकार को, काम को जीतने में उसको विघ्न आ रहे हैं, मेहनत लग रही है, क्रोध को जीतने में इतनी मेहनत लग रही है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, आवेग आ जाता है, आवेश आ जाता है, किसी से ईर्ष्या हो रही है, किसी से नफरत है, किसी से बहुत प्यार हो गया, कहीं आकर्षण है, कहीं विकर्षण है। ये सब क्या है? ये सब अशुद्धता है, और इस अशुद्धता को हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब हम विधि पूर्वक अपनी दिनचर्या को पालन करें। जो विधियां बाबा ने अमृत वेले से रात्रि तक सोने तक बनाई हैं, आप एक एक बात को समझ करके श्रीमत क्या कहती है उसी प्रमाण चलते चलो। ये बड़ी सहज योगी जीवन है, योगी जीवन है, योग लगाने वाले हम नहीं हैं।
लगाया तो 1-2 घंटा जाएगा। जीवन तो सदा काल के लिए होती है। खाना पीना रहना घूमना खुश्क जीवन नहीं है, सुस्त जीवन नहीं है, मस्त जीवन है, योगी जीवन है। तो उस योगी जीवन का आनंद लो और हर नियम मर्यादा को, विधि को यथार्थ रीति से पालन करो। जितनी आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाएगी, उसको बाबा के सदा साथ का अनुभव होगा, सफलता का अनुभव होगा। जो संकल्प करेगी वो सिद्ध होने लगेगा। तो हमारे बोल के लिए भी श्रीमत विधियाँ मिली हुई हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। कर्म के लिए भी है, जो कर्म करो उस आत्मा को सुख मिले, दूसरी आत्मा उसे सुख की अनुभूति करें। सुख दो सुख लो। कर्म योगी बन करके कर्म करो। कर्म करके बाबा को अर्पित करके, करावनहार ने करा दिया, निमित्त हूँ, निर्माण बन करके रहो। ये सब विधियाँ हैं और इन विधियों को अगर यथार्थ रीति से हम पालन करते हैं तो आत्मा बहुत शुद्ध, पवित्र, संपूर्ण, पावन बनती जाती है। और संपूर्ण पावन आत्मा ही सच्चा पक्का ब्राह्मण कहला सकती, वही ब्राह्मण फरिश्ता बन सकती है। ठीक है, कि समय पूरा हुआ। ओम शांति।